हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत प्रैक्टिकल है। काफी सारे एग्जाम पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा हमें जानकारी भी होनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में कि हमारे घर में किस टाइप की वायरिंग हम लोग यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे टाइप की इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, जैसे कि कंसील्ड कंड्यूट दीवार के अंदर, सरफेस कंड्यूट दीवार के ऊपर कंड्यूट होता है, पैटर्न वायरिंग जो कि सबसे पुरानी वायरिंग थी, क्लीट वायरिंग, लेड शीथेड, केसिंग केपिंग, ये सभी टाइप की वायरिंग्स में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और इनको और अच्छे से समझेंगे। और वीडियो के लास्ट में एक चार्ट है जिसमें सभी के सभी टाइप की वायरिंग्स का कंप्लीट कंपैरिजन है, टोटल 12 पॉइंट्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी की सारी चीजें एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें पूछा है कि ऑन व्हाट बेसिस इज द नंबर ऑफ सर्किट्स डिटरमाइंड इन हाउस वायरिंग। हमारे घर में कितने स्विच बोर्ड लगने हैं ये कैसे मालूम चलेगा। अब मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने एक कमरे में एक पंखा, एक ट्यूबलाइट और दो बल्ब का कनेक्शन दिया, फिर दूसरे कमरे में भी दिया, हॉल में आपने दो ट्यूबलाइट, तीन बल्ब और दो पंखों का कनेक्शन दे दिया, एक एसी का कनेक्शन दे दिया, किचन में आपने कनेक्शन दे दिया, बाथरूम में कनेक्शन दे दिए। तो पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में कितने स्विच बोर्ड चाहिए। उसको निकालने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जो 5 एम्पियर के स्विच होते हैं, या आजकल न्यू रेटिंग के हिसाब से 6 एम्पियर हो चुका है, और जो 15 एम्पियर के स्विच है इन पर मैक्सिमम कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसका वैल्यू है 5 एम्पियर के स्विच पे मैक्सिमम 800 वॉट और 15 एम्पियर के स्विच पे मैक्सिमम 3000 वॉट लोड आप कनेक्ट कर सकते हो। समझ गए। इसके साथ ही कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, तो 5 एम्पियर के सॉकेट में 10 और 15 एम्पियर के सॉकेट में मैक्सिमम 2 पॉइंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब 2 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड रेटिंग है। अगर इससे कम करोगे तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम ये है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 5 की जगह कहीं पे 6 भी लिख जाता है और 15 की जगह 16 भी लिख देते हैं, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड बदल गए हैं। चलिए अब देखते हैं अलग अलग टाइप की वायरिंग। जैसे कि ये है सबसे पहले आपके सामने क्लीट वायरिंग। अब क्लीट वायरिंग क्या होती है, तो ये जो क्लीट्स होती है ना मेरे दोस्त, टेम्परेरी पोर्सिलेन की बनी होती है। ये क्लीट्स जो है वो पोर्सिलेन की बनी हुई है। इन पोर्सिलेन की क्लीट्स में बीच में छेद होते हैं ऐसे। ये देखिए, यहां पर देखिए आप, ये ग्रूव्स हो रहे हैं। ये देखिए, ये 2 क्लीट, ये 2 ग्रूव्स है, इसमें 3 ग्रूव्स है। इनके अंदर से वायर जाता है और ऊपर से स्क्रू कस देते हैं ऐसे। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन इसमें उठता है कि ये जो क्लीट वायरिंग है ये कहां पर करेंगे। तो जिस भी जगह आपको टेम्पररी वायरिंग करना है, मतलब थोड़े टाइम के लिए करना है या फिर काम चलाऊ वायरिंग करना है, जैसे शादी ब्याह का माहौल है तो भाई टेम्पररी वायरिंग करते हैं वहां पे घर सजाने के लिए, उसमें क्लीट वायरिंग की जाएगी टेम्पररी इंस्टॉलेशन में। एक और क्वेश्चन है कि ये जो क्लीट वायरिंग है, इसकी 2 क्लीट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो वो होता है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो ये एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये एक मतलब अच्छी लुकिंग वायरिंग नहीं है, नॉट सो गुड लुकिंग, बेकार लग रहे हैं। देखिए कैसे तार जा रहे हैं, ऐसे अच्छे थोड़ी लग रहे हैं ये, लेकिन टेम्परेरी काम चला हुआ है केवल, है कि नहीं। दूसरे टाइप की जो वायरिंग है ये काफी अच्छी दिखती है, दैट इज केसिंग केपिंग वायरिंग, है ना। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं या फर्नीचर के ऊपर से वायरिंग करना है या वुडन बोर्ड्स हैं, आजकल ऑफिसेस में सबसे ज्यादा ये केसिंग केपिंग वायरिंग को प्रेफर करते हैं, है ना। तो देखो ये ऊपर से ऐसे केसिंग और केपिंग, केसिंग मतलब अंदर का एक पार्ट जिसमें से वायर जा रहा है, और केपिंग उसके ऊपर का ढक्कन, है ना। तो एक बंद ढक्कन के जैसा, बंद बॉक्स के जैसी ये वायरिंग है केसिंग केपिंग। इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है कि इजी टू इंस्टॉल। बस आप जो नीचे वाला पार्ट है केसिंग, उसे कसते जाइए, उसमें से वायर ले जाइए और ऊपर से कैप को बंद कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, सेफ रखता है हमारे वायर्स को धुएं से, गंदगी से, वर्षा से, स्टीम से, इन सब से। और ड्यू टू केसिंग एंड केपिंग नो रिस्क ऑफ शॉक। अगर हम खुला वायर को केपिंग, खुला वायर को कर देते, कोई केसिंग केपिंग नहीं करते, तो भाई शॉक लगने का खतरा था। मतलब कोई ऊपर से उसमें ढक्कन नहीं होता, डायरेक्ट वायरिंग ही कनेक्ट कर देते, डायरेक्ट वायर ले जाते। तो अब इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्टली पड़ता है थोड़ा, और ये हाई ह्यूमिडिटी वाले वेदर के लिए सुइटेबल नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर डैम्पनेस होगा, गीलापन होगा, वहां पर सुइटेबल नहीं है, और इसमें आग लगने का भी खतरा है।
तो एट लास्ट है तो ये पीवीसी का ही बना हुआ, पीवीसी केसिंग एंड केपिंग, तो पीवीसी में आग लग जाती है, इसीलिए आग लगने का खतरा रहेगा। तीसरी टाइप की वायरिंग है बैटन वायरिंग। आजकल ये किसी भी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत पुरानी वायरिंग है, ओल्डेस्ट वायरिंग सिस्टम है बैटन वायरिंग। बैटन मतलब होता है लकड़ी का एक चौकुटा रेक्टेंगुलर शेप, उसके ऊपर से ऐसे ये वायर्स के गुच्छे हम लोग ले जाते हैं, ठीक है, ये ओल्डेस्ट वायरिंग है। इसके बाद आज के प्रचलन में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कंड्यूट वायरिंग है दोस्तों। कंड्यूट दो तरीके से हो सकता है, एक तो देखो ये सरफेस के ऊपर आपको कंड्यूट दिख रहा है, तो ये सरफेस कंड्यूट हो गया है ना, बाहर दिख रहा है आपको, और दीवार के अंदर से जो कंड्यूट जाएगा वो हो गया कंसील्ड कंड्यूट। समझ गए? बिल्कुल। तो आज के टाइम में हमारे घरों में, ऑफिसेस में, मेनली वर्कशॉप्स में, सब जगह क्या यूज हो रहा है, ये कंड्यूट वायरिंग ही यूज हो रहा है, क्योंकि जो पाइप रहता है वो देखिए फाइबर का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, जैसी जरूरत आपको चाहिए या जितनी मजबूती आपको चाहिए उसके हिसाब से पाइप यूज करोगे। अब पाइप के अंदर हमारा तार जा रहा है तो ना तो धूल मिट्टी की कोई दिक्कत, ना पानी की कोई दिक्कत, ना आग लगने की दिक्कत, तो बहुत सारी दिक्कतें इसके साथ खत्म हो जाती हैं। लेकिन एक ही दिक्कत आएगी, किस चीज पे? हमारी जेब पे, कॉस्टली बहुत हो गई है कि नहीं, और इसको करने के लिए जो लेबर लगेगी वो भी काफी ज्यादा स्किल्ड लेबर लगेगी। तो इसके देखिए, अच्छा यहाँ पे कुछ नॉलेज दी गई है कि भाई जो कंड्यूट होते हैं वो मेटल के, प्लास्टिक के, फाइबर के बनते हैं, रिजिड या फ्लेक्सिबल होते हैं, वर्कशॉप और पब्लिक बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, प्रोटेक्शन देता है फायर से। टाइप्स ऑफ कंड्यूट, तो ये पेपर का क्वेश्चन बन सकता है। दो टाइप के कंड्यूट है, एक क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए कंड्यूट पतला होता है और लो गेज कंड्यूट कहते हैं इसे, और क्लास बी कंड्यूट मोटा होता है, ये हाई गेज कंड्यूट कहते हैं इसे। ये टाइप ए और टाइप बी, पतला कंड्यूट होगा और एक मोटा, टाइप ए पतला, टाइप बी मोटा। इसके एडवांटेजेस जैसे कि सेफ है, अपीयरेंस अच्छी है, फायर नहीं लगेगी, डैमेज नहीं होगा, इम्यून रहेगा स्मोक से, स्टीम से, झटका नहीं लगेगा, लॉन्ग लास्टिंग है। डिसएडवांटेज है कि भैया महंगा है, इंस्टॉलेशन आसान नहीं है ना, नॉट इजी टू कस्टमाइज फॉर फ्यूचर, चेंजेस नहीं कर सकते, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कहीं वायरिंग में फॉल्ट हो गया, तो वायरिंग में फॉल्ट हो गया तो आपने तो दीवार के अंदर की है वायरिंग, आपको पता लगाना कि कहां पे फॉल्ट हुआ है वो बड़ा मुश्किल है कि नहीं। चलिए अब हम इन सबको एक साथ कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि देखो, मेन पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए जो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी सब जो पॉइंट है वो अंडरस्टैंडेबल है, जैसे कि क्लीट वायरिंग, केसिंग, केपिंग, पैटर्न और कंसील्ड कंड्यूट, इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन है। टाइप्स ऑफ वायरिंग देखेंगे तो क्लीट टेम्पररी है, बाकी सब परमानेंट है, तो यही याद रखना है। लाइफ क्लीट वायरिंग की बहुत कम है, और केसिंग, केपिंग और कंसील कंड्यूट की काफी ज्यादा है, इतना कुछ याद रखने के लिए नहीं है। फायर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हमें मिलेगी किसमें सबसे ज्यादा? कंसील्ड कंड्यूट में। मैकेनिकल प्रोटेक्शन किसमें होगा सबसे ज्यादा? कंसील्ड कंड्यूट में। डैम्पनेस प्रोटेक्शन, नमी से सबसे ज्यादा मजबूती किस प्रिवेंशन किसमें मिलेगा? कंसील्ड कंड्यूट में। भाई सब कुछ तो कंसील्ड कंड्यूट में ही अच्छा होगा। टाइप ऑफ लेबर, ये क्वेश्चन पूछता है पेपर में, क्लीट वायरिंग में कैसे टाइप के लेबर चाहिए? तो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड, दोनों टाइप के चल जाएंगे, है ना। जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता वो भी क्लीट वायरिंग कर लेगा, आप और मैं भी आसानी से कर सकते हैं। केसिंग केपिंग वायरिंग में हाईली स्किल्ड चाहिए होता है, और कंसील्ड कंड्यूट में भी हाईली स्किल्ड। बैटन वायरिंग में सिर्फ स्किल्ड। चलिए इंस्टॉलेशन, तो भैया क्लीट वायरिंग का काफी आसान है, बाकी सबका काफी डिफिकल्ट है। एडिशन और ऑल्टरेशन टू द एग्जिस्टिंग वायरिंग, जो ऑलरेडी मौजूदा वायरिंग है उसमें क्या कुछ ऐड कर सकते हैं? तो क्लीट वायरिंग में यस, केसिंग केपिंग में डिफिकल्ट, और कंसील्ड कंड्यूट में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। इंस्पेक्शन करना किसका आसान है? तो ऑब्वियस सी बात है कंसील्ड कंड्यूट। दीवार के अंदर अगर वायर डाल दिया तो भैया कैसे करोगे इंस्पेक्शन, और बाकी सब में इजी। अपीयरेंस के बेसिस पे देखेंगे तो कंसील्ड कंड्यूट सबसे बेस्ट है, कॉस्ट के बेसिस पे देखेंगे तो कंसील्ड कंड्यूट ही सबसे महंगी है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की, कि भैया किसको कहां पर यूज करेंगे। तो क्लीट तो जैसा कि आपको पता है टेम्पररी पर्पस के लिए है ना, फंक्शंस में या मैरिजेस में। केसिंग केपिंग का यूज हम लोग करेंगे कहां पर? नॉट यूज नाउअडेज पीवीसी केसिंग केपिंग, हाँ, तो केसिंग केपिंग को यूज हम लोग नॉर्मल ऑफिस में कर लेते हैं, घरों में भी कर लेते हैं। जैसे अब कच्चे घर हैं, है ना, या फिर हम ज्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहे, मीडियम लेवल का खर्चा करना चाह रहे हैं,
तो हम लोग केसिंग केपिंग कर लेंगे। लेकिन अगर हम अच्छे लेवल का खर्चा कर सकते हैं, एकदम आलीशान घर बनवाना चाहते हैं, तो फिर उन्हीं घर और ऑफिस में कंसील्ड कंड्यूट यूज कर लेते हैं। अब पैटर्न वायरिंग तो आजकल कहीं यूज नहीं करती है, ओल्डेस्ट वायरिंग है। क्लियर हो गया पूरा टॉपिक? दिस इज टाइप्स ऑफ वायरिंग। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। चलो पहला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लीट वायरिंग? तो बताओ भैया, अपीयरेंस अच्छा है क्लीट वायरिंग का? नहीं। रेगुलर क्लीनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको साफ नहीं रखना पड़ता है क्योंकि ये तो ओपन वायरिंग है, धूल मिट्टी जम जाएगी। इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं। अनस्किल्ड मैन पावर इज रिक्वायर्ड? जी हाँ, इसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए। Which one of the following wiring system is commonly used for light या fan load in domestic and commercial buildings? तो आजकल के डोमेस्टिक कमर्शियल बिल्डिंग में कौन सी वायरिंग यूज करते हैं? अगर ऑप्शन में कंड्यूट वायरिंग है तो आंसर फिर वही लगाएंगे। The load on each power sub circuit in electrical wiring should normally to restricted to। तो पावर सब सर्किट में कितना लोड हो सकता है मैक्सिमम मेरे दोस्त? सर 3000 वॉट आपने बताया था। और लाइट वाले सर्किट में 800 वॉट, 10 पॉइंट, और इस वाले सर्किट में 2 पॉइंट। इन क्लीट वायरिंग, क्लीट्स शैल बी फिक्स्ड एट रेगुलर इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग डैश मीटर्स। कर बताया था आपको, दो क्लीट्स जो हैं उनके बीच में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस हो सकता है मेरे दोस्त? 60 सेंटीमीटर, बोले तो 0.6 मीटर का मैक्सिमम गैप रखेंगे, है ना। एक क्वेश्चन ये है कलर कोडिंग का। अब आज के समय में जो कलर कोडिंग है वो बदल गई है। अब जब हम लेटेस्ट वायर्स को देखेंगे, अगर दुकान पर जाएंगे और आज के टाइम में 3 कोर वायर खरीद के लेके आएंगे, तो पहले तो देखिए लाइव वायर रेड होता है ना, न्यूट्रल वायर क्या होता था? ब्लैक होता था, और अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता था। लेकिन आज के टाइम में कलर कोडिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, मैं अभी आपको बताता हूं। तो देखिए इसमें तो कलर कोड पूछ रहा है, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। लाइव वायर रेड, न्यूट्रल वायर ब्लैक और अर्थिंग वायर ग्रीन। लेकिन नई कोडिंग के हिसाब से अब देखिए, कलर ऑफ न्यूट्रल 3 कोर केबल इज, तो क्या है? देखो लाइव वायर अब बन गया है, मतलब रेड कलर अब बन गया है ब्राउन कलर। तो लाइव वायर को आपको अब ब्राउन कलर में याद रखना है। ब्लैक न्यूट्रल वायर अब बन चुका है ब्लू न्यूट्रल वायर, और ग्रीन अर्थ वायर बन चुका है ग्रीन येलो अर्थ वायर। तो यहां पर आ जाएगा न्यूट्रल का कलर ब्लू, कलर ऑफ न्यूट्रल 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल। तो न्यूट्रल का कलर अब क्या हो गया है दोस्तों? ब्लू हो चुका है। समझ गए? और ये है आज के समय में 3 फेज के नए कलर्स। जो 3 कोर केबल होती है, 3 फेज केबल्स, RYB, रेड येलो ब्लू, इसको भी इन लोगों ने चेंज कर दिया है। किसी भी चीज को रहने नहीं दे रहे हैं ये लोग, हमारा सिलेबस बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। चलो, तो रेड येलो ब्लू की जगह अब हो गया है ब्राउन। देखो रेड की जगह ब्राउन, येलो की जगह ब्लैक, और ब्लैक ब्लू की जगह ग्रे। तो BBG, RYB की जगह हो गया BBG, ब्राउन ब्लैक एंड ग्रे। जो न्यूट्रल ब्लैक कलर का था, तो न्यूट्रल का अभी कलर याद किया है, क्या था? ब्लू, तो वही हो गया ब्लू। और यहां पे पहले ग्रीन एंड येलो, अभी भी ग्रीन एंड येलो, ये अर्थ का कलर है। समझ गए? याद रहेगा, कॉपी में नोट कर लेना इस पॉइंट को। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है मेरे दोस्त, आपको लग रहा है कि ये मास्टर सच में मेहनत कर रहा है, तो दोस्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए, नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी अगर कमेंट करके बता सके तो और मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच।